प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। सिरो मलबार विश्वास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे 7वीं कक्षा के पढ़ाई के लिए हमें जो किताब दी गई है वो है ईसा के उद्बोध। इस किताब में करीब 15 पाठ है जो हमें पढ़ना है। इस किताब के सबसे पहला पाठ है अनंत जीवन प्राप्त करने। आइए इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, उसके बाद हम पाठ की शुरुआत करें। हे प्रभु, आपने आज्ञाओं का पालन करते हुए अनंत जीवन का मार्ग हमें सिखाया। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हमें ये सहायता दीजिए कि हम भी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन में अनंत जीवन प्राप्त कर सके। आमीन। प्यारे बच्चों, हमको मालूम है कि ईसा मसीह गलीलिया में सुसमाचार की घोषणा करने के बाद यहूदिया प्रदेश पहुंचे। वहां भी उन्होंने सुसमाचार की घोषणा की। कई लोगों को उनकी बीमारियों से उनको चंगाई प्रदान किया। कई चमत्कार उन्होंने वहां दिखाए। ऐसे आगे चलते वक्त एक दिन एक धनी युवक ईसा मसीह के पास आकर ईसा से एक सवाल पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? शायद उन्होंने बहुत सारे भले कार्यों के विषय में सुने होंगे, इसलिए उन्होंने ईसा से पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उनको ये जवाब दिया, तुम जाके आज्ञाओं का पालन करो। और कोई जवाब ईसा ने उनको नहीं दिया, केवल इतना ही कहा, जाओ आज्ञाओं का पालन करो। दूसरे एक दिन एक शास्त्री ईसा के पास आया और ईसा की परीक्षा लेते हुए उनसे पूछा, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? क्या पूछा शास्त्री ने? संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? शास्त्री है, उसको संहिता के बारे में जानकारी होगी, लेकिन ईसा की परीक्षा करने के लिए उन्होंने ईसा से यह सवाल पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी? ईसा ने उन्हें यह जवाब दिया, तुम अपने ईश्वर को सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। क्या कहा ईसा ने? अपने ईश्वर को सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं में समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। ईसा ने उनसे कहा कि ये दो आज्ञाओं में, यानी अपने ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी बुद्धि से प्यार करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, इन्हीं दो आज्ञाओं में समस्त संहिता एवं नबियों की शिक्षा अवलंबित है। अभी हम आगे देखेंगे कि ईश्वर द्वारा दी गई आज्ञाएं कौन सी है। ईश्वर ने इस्राएली जनताओं को आज्ञाएं दी। वो आज्ञाएं कौन कौन सी है, ये इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। हम देखते पुराने विधान में ईश्वर ने इस्राएलियों को चुना, अपनी प्रजा बनाया, मिस्र की गुलामी से उनको बचाया और कनान देश की ओर उनको ले चला। क्या क्या किया ईश्वर ने? इस्राएलियों को चुना, अपनी प्रजा बनाया, मिस्र की गुलामी से उनको बचाया और कनान देश की ओर उनके ले चला। जब वे मरुभूमि में था तब ईश्वर ने उनके साथ एक विधान की स्थापना की। विधान इस प्रकार थी, ईश्वर ने इस्राएली जनता से कहा, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान पर चलोगे, तुम
समस्त राष्ट्रों में मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे। क्या कहा ईश्वर ने? अगर तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान पर चलोगे, तुम समस्त राष्ट्रों में मेरी अपनी प्रजा बन जाओ। इस्राएलियों से ईश्वर ने कहा तुम मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे। यही पुराने विधान का सारांश कहा जाता है। यानी ये विधान जो ईश्वर ने इस्राएलियों के साथ बनाया, जिनकी स्थापना ईश्वर ने इस्राएलियों के साथ की थी, उसको पुराने विधान का सारांश के रूप में माना जाता है। इस्राएलियों ने ईश्वर से सारी आज्ञाओं का पालन करने के लिए अपनी पूरी सहमति जताई। उन्होंने ईश्वर की बात नहीं टुकराई, बल्कि ईश्वर से कहा कि हम आपकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार हैं, पूरी सहमति जताई। इसके बाद ईश्वर ने सीनाई पर्वत पर मूसा को, जो इस्राएलियों का नेता है, उनको सीनाई पर्वत के ऊपर बुलाया और उनके हाथों में, मूसा के हाथों में 2 पाटियां दे दी जिन पर 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी। आप सभी इन 10 आज्ञाओं अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि बचपन से ही हम इन आज्ञाओं को पढ़ के आ रहे हैं। फिर भी हम एक बार और इन 10 आज्ञाओं के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। मूसा के हाथों ईश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी थी, उनमें सबसे पहली आज्ञा ये थी, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। पहली आज्ञा ये थी, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे अलावा तुम्हारे जीवन में कोई ईश्वर नहीं होगा। दूसरी आज्ञा, तुम अपने प्रभु ईश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, यानी ईश्वर का नाम कभी भी व्यर्थ नहीं लेना। तीसरी आज्ञा, विश्राम दिवस को पवित्र मानना, विश्राम दिवस उसको पवित्र रूप से मनाना, ये तीसरी आज्ञा थी। चौथी आज्ञा, माता पिता का आदर करना। पांचवी आज्ञा, हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, झूठी गवाही मत करना, परस्त्री की कामना मत करना, पराये धन का लालच मत करना। यही था ईश्वर द्वारा मूसा के हाथों में दी गई 10 आज्ञाएं। और ईश्वर कहते हैं इन 10 आज्ञाओं को अपन 2 आज्ञाओं में संग्रहित कर सकते हैं। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करना, सबसे अधिक प्यार करना, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। यानी 10 आज्ञाएं हैं, उनको संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि अपने ईश्वर को सबसे अधिक प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। जितने अपन अपने को प्यार करते हैं, वैसा अपन दूसरे को, अपने पड़ोसी को प्यार करना। अभी हम आज्ञाओं का महत्व समझेंगे। ईश्वर ने मूसा को जो आज्ञाएं दी थी, उनको अपने एक महत्व है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इन आज्ञाओं का महत्व क्या है। ईश्वरीय आज्ञाओं का आधार प्रेम है, हम सभी जानते हैं। ईश्वरीय आज्ञाओं का आधार प्रेम है। ईश्वरीय प्रेम और मानवीय प्रेम, ईश्वर से प्रेम करना, मानव से प्रेम करना। इसलिए हम इन आज्ञाओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। 10 आज्ञाएं हैं, उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली 3 आज्ञाएं प्रथम भाग में आती हैं और बाकी 7 आज्ञाएं द्वितीय भाग में आती हैं। पहली 3 आज्ञाएं यानी मैं प्रभु तुम्हारे ईश्वर हूं, मेरे अलावा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं है, तुम अपने प्रभु ईश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, विश्राम दिवस को पवित्र मानना। ये 3 आज्ञाएं प्रथम भाग में आती है, क्योंकि ये इंसान को ईश्वर के प्रति जो संबंध है, जो रिश्ता है, उसके बारे में सूचित करती है। लेकिन बाकी 7 आज्ञाएं, माता पिता का आदर करने से लेकर पराये धन का कामना मत करना, उधर तक जो भी 7 आज्ञाएं हैं, वो सब
मनुष्य को दूसरे मानव के प्रति कैसे व्यवहार करना है, इसके बारे में हमें सिखाते हैं। ईश्वर ने मूसा के हाथों में पाटियों में अंकित करके जो आज्ञाएं दी थी, वो आज हमारे मन में रखी जाती है, क्योंकि ईश्वर ने कहा है, मैं अपने नियमों को उनके मन में रखूंगा, मैं उनको उनके हृदयों में अंकित करूंगा। क्या कहा ईश्वर ने? मैं अपने नियमों को उनके मन में रखूंगा, मैं उन्हें उनके हृदयों में अंकित करूंगा। ईश्वर को जानने, प्यार करने एवं समाज में नैतिकता से जीवन बिताने की प्रेरणा ईश्वर की आज्ञाएं हमें देती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ईश्वर की आज्ञाएं मानव कल्याण की सिद्धि का कारण है। मानव कल्याण के लिए ही ईश्वर की आज्ञाएं दी गई है। अब हम आगे चल के देखते हैं कि आज्ञाओं का अर्थ क्या है। हमने अभी देखा कि आज्ञाओं का महत्व क्या है। अभी आगे हम देखते हैं आज्ञाओं का अर्थ क्या है। एक आज्ञा हमारे सामने है तो उसको हम कैसे व्याख्या करेंगे, इसके बारे में भी हमें सीखना है। आज्ञाओं का न केवल शाब्दिक अर्थ है बल्कि आंतरिक अर्थ भी होता है ना। न केवल शाब्दिक अर्थ है बल्कि आंतरिक अर्थ भी होता है। अधिकतर आज्ञाएं मत करो में समाप्त होता है। चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठी गवाही मत दो। यानी ये सुनकर हमको ऐसा प्रतीत होता है कि नकारात्मक तरीके से ये हमारे सामने पेश की गई है। लेकिन ये आज्ञाएं हमें बुराई करने से रोकती है, साथ ही साथ भलाई करने की एक प्रेरणा या एक सलोना सबक भी हमको सिखाती है। उदाहरणार्थ हम 5वीं आज्ञा लेते हैं, हत्या मत करो। ये न केवल हमें हत्या न करने बल्कि जीवन को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने के बारे में भी हमें समझाती है। 7वीं आज्ञा, चोरी मत करो। ये न केवल वस्तुओं को चोरी करने से हमें रोकते हैं बल्कि वस्तुओं एवं व्यक्तियों का आदर एवं सम्मान करने की शिक्षा भी हमें देती है। साथ ही साथ हमारी जो संपत्ति है, हमारा जो धन दौलत है, उसका सदुपयोग करने के लिए भी हमें प्रेरणा देती है। अभी हम अगले पैराग्राफ में ये पढ़ेंगे कि आज्ञाओं की पूर्ति कैसे होती है। हमने आज्ञाएं देखी, आज्ञाओं का महत्व समझा, आज्ञाओं का अर्थ समझा। अभी हम आज्ञाओं की पूर्ति कैसे होती है इसके बारे में समझेंगे। पुराने विधान में जो आज्ञाएं दी थी ईश्वर के द्वारा, उसकी पूर्ति नए विधान में होती है। प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, मैं नियमों को रद्द करने नहीं बल्कि उनको पूरा करने के लिए आया हूं। क्या कहा ईसा ने? मैं नियमों को रद्द करने के लिए नहीं बल्कि उनकी पूर्ति के लिए आया हूं, उनको पूरा करने के लिए आया हूं। ईसा फिर कहते हैं कि तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है कि हत्या मत करो। हत्या करने वाले कचहरी में दंड के योग्य ठहराए जाओगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपने भाई पर क्रोध करने वाला भी कचहरी में दंड के योग्य बन जाओगे। इस प्रकार ईसा मसीह प्रेम के द्वारा ईश्वर की आज्ञाओं की पूर्ति अपने जीवन में करके हमें दिखाए। पुराने विधान में जो आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत की जगह अपने शत्रुओं से प्रेम करते हुए ईश्वर की प्यारी संतान कैसे बन सकते हैं, यह ईसा मसीह ने अपने जीवन के माध्यम से हमें सिखाया। प्यारे बच्चों, अभी हम हमारे इस पाठ के आखिरी शीर्षक की ओर चले। वो है आज्ञाएं हमारे दैनिक जीवन में।
यानी हमारे दैनिक जीवन में आज्ञाओं का स्थान क्या है या इसका महत्व क्या है। ईश्वर को जानने, प्यार करने एवं दूसरों को प्यार करने, खुद को प्यार करने की एक जिम्मेदारी या एक कर्तव्य आज्ञाएं हमको देती है। ईश्वर को जानने, उनको प्यार करने, उनकी सेवा करने और इस प्रकार स्वर्ग में पहुंचने का मार्ग आज्ञाएं हमें प्रदान करती है। क्योंकि ईसा मसीह ने कहा, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्यार में दृढ़ बने रहोगे। क्या कहा ईश्वर ने? यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्यार में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता ईश्वर की बात माना और उनकी आज्ञाओं का पालन किया और उनके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। ईसा हमसे कहते हैं कि मैंने भी, यानी ईसा ने भी अपने पिता ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए, उनकी बात मानते हुए उनके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। इस प्रकार प्रभु ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए हम अपने दैनिक जीवन में दूसरों को भी प्यार कर सकते हैं। ईमानदारी से अगर हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हम अनंत जीवन के वारिस बन जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम ईमानदारी से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे तो हम ईश्वरीय प्रेम में आगे बढ़ सकते हैं और इस प्रकार हम अनंत जीवन के वारिस बन सकते हैं, अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। हमारे इस पाठ का शीर्षक था अनंत जीवन प्राप्त करने। यानी उस धनी युवक ईसा के पास आके पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए मुझे कौन सा भला कार्य करना है? उसके जवाब में ईश्वर ने कहा था, तुम जाके आज्ञाओं का पालन करो। वही यहाँ पर इस पाठ के आखिरी वाक्य में, सेंटेंस में हम देख सकते हैं, अगर हम ईश्वर की आज्ञाओं को ईमानदारी से पालन करेंगे तो हम ईश्वरीय प्रेम में आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार हम अनंत जीवन के वारिस बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस किताब की पहला पाठ यहाँ पर समाप्त होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे जीवन में अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसमें ईश्वरीय आज्ञाओं के बारे में हमने पढ़ा, उनके महत्व के बारे में हमने पढ़ा, उनके अर्थ के बारे में हमने पढ़ा, हमारे दैनिक जीवन में आज्ञाएं किस प्रकार हमको आज्ञाओं का पालन करना है इसके बारे में भी हमने पढ़ा। और इन बातों पर केंद्रीकृत कुछ प्रश्नोत्तर आपके किताब में दिया है। अभी हम उस प्रश्नोत्तर की ओर चले। हमारा पाठ का पहला क्वेश्चन ये है, पुराने विधान का मुख्य संदेश क्या था? पुराने विधान का संदेश यह था कि ईश्वर ने इस्राएलियों को कहा, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम समस्त राष्ट्रों में मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे। मैं सोचता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार फिर से दोहराऊंगा मैं। पुराने विधान का जो संदेश था वो यही है, ईश्वर ने इस्राएली जनता से कहा, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सभी राष्ट्रों में मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे। हमारा दूसरा सवाल यह है, ईश्वर की आज्ञाओं का सारांश क्या है? ईश्वर की आज्ञाओं का सारांश यह है कि प्रेम करना। ईश्वर से प्रेम करो, मानव से प्रेम करो। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, ईश्वरीय आज्ञाओं का आधार या उनका सारांश प्रेम है। ईश्वरीय प्रेम एवं मानवीय प्रेम। तीसरा सवाल यह है
कि हमें आज्ञाओं की व्याख्या कैसे करना चाहिए। मैंने जब आपको पाठ पढ़ाया तब मैंने कहा कि आज्ञाओं को न केवल शाब्दिक अर्थ है बल्कि आंतरिक अर्थ भी होता है ना। आज्ञाओं को शाब्दिक अर्थ होने के साथ साथ आंतरिक अर्थ भी होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? आज्ञाओं का शाब्दिक एवं आंतरिक अर्थ समझते हुए हमें आज्ञाओं का व्याख्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन एक बार फिर मैं बताऊंगा। जब आज्ञाओं की व्याख्या करते हम, तब आज्ञाओं का शाब्दिक एवं आंतरिक अर्थ समझते हुए हमें आज्ञाओं का व्याख्या करना चाहिए। हमारा चौथा सवाल यह है, ईसा ने आज्ञाओं की पूर्ति कैसे की? चौथा सवाल, ईसा ने आज्ञाओं की पूर्ति कैसे की? इसका आंसर बहुत सरल है। ईसा ने आज्ञाओं की पूर्ति प्रेम के द्वारा की है। आंसर है, ईसा ने प्रेम के द्वारा आज्ञाओं की पूर्ति की। आपका आखिरी सवाल, हमारे इस पाठ का आखिरी सवाल यह है, आज्ञाएं किन कार्यों में सहायता करती है? हमारे दैनिक जीवन में आज्ञाएं किन कार्यों में हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं? हमें ईश्वर को जानने, प्रेम करने, उनकी सेवा करने और इस प्रकार स्वर्ग पहुंचने में हमारी मदद करते हैं। आंसर आपको समझ में आया होगा। आज्ञाएं हमें ईश्वर को जानने, उनको प्यार करने, उनकी सेवा करने और इस प्रकार स्वर्ग पहुंचने में हमारी मदद करती है। इस सवाल के साथ हमारा इस पाठ इधर समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस पाठ का सारांश अच्छी तरह समझ में आया होगा। हमारे जीवन में अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार की जिंदगी बिताना है, यह था इस पाठ का सारांश। तो आइए अगले पाठ के पहले इस पाठ को अच्छे से याद करके आप लोग अगले क्लास अटेंड करेंगे, यही मेरा उम्मीद है। आप सभी को जय यीशु।